आप सभी का मैथ के हाईवे क्लासों में। जिस प्रकार से हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था वर्ग और वर्गमूल, उसकी एक क्लास हमने पहले ले ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिलेगा, तो सबसे पहले वो क्लास लीजिए। उसके बाद में उसका दूसरा पार्ट हम आज करने वाले हैं। इस दूसरे पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आखिर हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। देखो, देखने में ये प्रश्न बहुत ही अटपटे और थोड़े हार्ड लगते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्रश्न तो बिना पेन उठाए होने वाले प्रश्न है। आओ हम इनको सीखते हैं। इससे पहले आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने सहपाठियों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और ये जो चैनल है हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ही आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, साथ ही पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अंडर रूट 6, वर्गमूल में 6 दिया गया है, प्लस फिर उसके अंदर और वर्गमूल 6 है, फिर प्लस फिर वर्गमूल 6। इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि ये तीन ही टर्म आपको दी हुई मिले। कितनी भी, ये जो डेश है इसका मतलब है अनंत, कितनी भी टर्म्स ये मिल सकती है कि अंडर रूट 6 प्लस अंदर अंडर रूट 6 प्लस फिर अंदर अंडर रूट 6। इस प्रकार से कितनी भी टर्म दिखे, आपको काम इतना ही करना है कि वैल्यू जो 6 लिखी हुई है, इस 6 से मतलब है आपको। अब देखो ये 6 है, इस 6 को हम किस प्रकार से टुकड़ों में तोड़े। 6 को कोई भी जरूरी नहीं है कि वहां 6 ही मिले, कोई भी संख्या आपको दी हुई मिल जाए। उन संख्याओं को, हर संख्या के बारे में हम सीखेंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने इतने एग्जाम्पल लिए हैं कि किसी भी संख्या को इस प्रकार से 2 टुकड़ों में तोड़ो कि उसको गुणा करने पर तो वो वाली संख्या आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 6 वाले वर्गमूल का, तो ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो कि गुणा करने पर तो 6 आए, और उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये देखो, मैं इस 6 को 2 और 3 में तोड़ सकता हूँ, 2 और 3 में तोड़ सकता हूँ। बस आपको इतना ही काम करना है कि दी गई संख्या को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि उनका गुणा तो 6 हो जाए। 6 नहीं, जो संख्या में दी हुई संख्या है ना, यहाँ पर तो एग्जाम्पल में 6 है इसलिए मैं 6 बोल रहा हूँ। दी हुई संख्या में इस संख्या को मैंने 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ा कि इन दोनों का गुणा तो 6 हो गया, और इनका जो डिफरेंस देखो 2 और 3 का डिफरेंस 1 आएगा। इस प्रकार से हर एग्जाम्पल में कोई भी संख्या दी हुई है, उनको गुणा करने पर तो वो वाली संख्या आनी चाहिए और उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ये देखा। अब देखो यहाँ पर 2 संख्याएं प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर 2 होगा या 3 होगा, वो डिपेंड करेगा इनके मध्य, इनके बीच में जो साइन लगा हुआ है ना, प्लस का होगा या माइनस का, उसके बारे में देखो। अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या लो, और अगर चिन्ह माइनस का है तो छोटी वाली संख्या लो। तो पहले एग्जाम्पल में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब संख्या कौन सी आएगी, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। एक चीज और देख लो, इसी उदाहरण को मैं मॉडिफाई कर देता हूं। किस प्रकार से, इस उदाहरण को मैंने मॉडिफाई इस प्रकार से किया कि इसके बीच में जो साइन लगे हुए हैं, इन साइनों को मैंने साफ करके इस साइन की जगह प्लस की जगह माइनस कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, मेरे पास संख्या तो चाहिए ना, वही काम करो जो काम आपको बताया है एक ही, कि 6 है, इस 6 को 2 टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ दो कि इनका गुणा तो 6 हो जाए और इनका डिफरेंस 1 रहे। ये तो हमने कर लिया। अब आंसर 2 होगा या 3, इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके बीच में लगा हुआ चिन्ह, तो चिन्ह माइनस का है तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। पहला उदाहरण आपको समझ में आया कि नहीं, कि दी गई संख्याओं को ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो आप, तो सबसे पहला काम कि उनका गुणा वो वाली संख्या प्राप्त हो और उनका डिफरेंस क्या हो, 1। अब दोनों में से कौन सी आएगी, उसके लिए हम जाएंगे चिन्ह पर कि साइन कौन सा लगा हुआ है। अगर प्लस का तो बड़ी वाली और माइनस का तो छोटी वाली संख्या यूज करेंगे। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 12, वर्गमूल 12 के अंदर प्लस वर्गमूल 12, फिर उसके अंदर प्लस वर्गमूल 12 और फिर उसके अंदर प्लस वर्गमूल 12। ऐसे मुझे नहीं पता कितनी टर्म है और कितनी भी हो, मुझे तो मतलब इस 12 से, अब इस 12 को मैं 2 टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ू, जैसे 3 गुणा 4, इन दोनों का गुणा तो मेरे पास 12 हो जाए और इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाए। तो इस प्रकार से 3 और 4 में हमने तोड़ लिया। अब देखो, प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या इसका उत्तर हो जाएगी। काम इतना ही करना है, पूरा 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें। जब आप करने बैठोगे तो 5 सेकंड भी इसमें नहीं लगेगा। अब इसको एक प्रकार से और चेंज कर लो, इसको देखो प्लस को माइनस कर लो,
जितने भी प्लस है वो माइनस। अरे एग्जाम्पल में जरूरी थोड़ी है प्लस ही आए, माइनस में भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर पर्सन में माइनस है तो काम तो हमें 12 से था ना, 12 को हमने 3 और 4 में तोड़ा था। अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या उत्तर ले लो, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर ले लो। अब देखो कुछ संख्या इस प्रकार से उदाहरण आओगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप कर पाओगे जिनके टुकड़े हो जाते हैं और जिनका अंतर भी एक हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कुछ संख्या इस प्रकार से हमारे सामने आ जाए कि जिनके टुकड़े न हो पाए, जिनके गुणनखंड न हो पाए और हो भी जाए तो उनका अंतर एक न हो, तो हम उसमें क्या करेंगे? ये चीज आप यहाँ पर देखो 3 है मेरे पास। अब आप अगर बोलो कि 3 को 2 ऐसी संख्याओं में लिखो कि गुणा करने पर 3 आ जाए, तो बिल्कुल बेशक मैं लिख सकता हूँ 1 और 3। जब मैं 1 और 3 को गुणा करूंगा तो 3 ही आएंगे, लेकिन क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये मेथड यहाँ पर नहीं लग रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब एक चीज आप और याद कर लो कि अगर मेरे पास उदाहरण में ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिससे हमें क्या उनके गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही है और गुणनखंड भी हो जाए तो उनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, तो क्या करना है? आप इस प्रश्न में देखो कि साइन लगा हुआ है वो प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का है तो ठीक इस 3 से आगे जाओ आप, और अगर माइनस का है तो ठीक इस 3 से पीछे आओ। पहले हम प्लस का देख लेते हैं कि यदि प्लस का निशान लगा हुआ है तो 3 से आगे जाएंगे, 4, 5, 6 और जब तक जाएंगे जब तक हमें पता न चल जाए क्या। वो देखो यहाँ पर 4 के टुकड़े करेंगे, 2 गुना 2, इनका डिफरेंस 1 थोड़ी है, तो इसका मतलब 4 भी हम नहीं लेंगे। 5 का करेंगे तो 5 गुना 1 होता है और उसका डिफरेंस 4 होता है, तो ये भी नहीं लेंगे। अब आ गया 6, तो 6 को मैं 2 गुना 3 के रूप में लिख सकता हूँ और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 1 है। एक बार वापस देख लो, अगर इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए और गुणनखंड हो और उसके अंदर डिफरेंस भी 1 आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गुणनखंड हो और डिफरेंस 1 मिल जाए तो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 के द्वारा हम उसको कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें नहीं मिला कि हमने यहाँ पर गुणनखंड किए, पहले तो गुणनखंड नहीं हो रहे और हो भी गए तो क्या होगा? उनका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो क्या करना होगा? हमें अगर प्लस है तो ठीक इसके आगे वाली कोई ऐसी संख्या लेनी होगी, जिनका गुणनखंड हो जाए और उन दोनों का अंतर भी 1 आ जाए। तो हमने देखा कि 3 के आगे 4 है, लेकिन 4 में हमारा मामला बैठा नहीं, क्योंकि गुणा करने पर जैसे 2 गुना 2 है तो इनका डिफरेंस 1 नहीं है। फिर 5 है, 5 में भी नहीं बैठा। फिर आ गया 6 और इस 6 में हमारा जो सिस्टम है वो बैठ गया 2 गुना 3 और इनका डिफरेंस भी 1 आ गया। अब आप चिन्ह देखो प्लस का है तो अब देखो, हाँ वो वाली चीज हमने देख ली थी, यहां तक हम आ गए थे। कहा अगर हम यहाँ पर 3 के आगे वाली संख्या देखे थे, कौन सी आई थी? 6। इस 6 के टुकड़े कर लिए 2 गुना 3। अब क्या ये कर ले क्या कि प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली ले लो, तो फिर इसमें तो क्या डिफरेंस रह जाएगा? जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो इसमें तो ये चीज ध्यान रखो, अगर हमें कोई संख्या के गुणनखंड नहीं मिलते और हम देखते हैं कि प्लस का है तो उसके आगे वाली संख्या कोई ले ले, तो आगे वाली हमने 6 ली है, तो अब जो इनका वर्गमूल निकलेगा वो इस 2 और 3 के बीच में निकलेगा। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। इस प्रकार से अगर इस उदाहरण को मैं चेंज कर दूं, किस प्रकार से कि यहां पर माइनस लगा दूं, इस उदाहरण में मैं क्या करता हूं? वर्गमूल 3 माइनस फिर वर्गमूल 3 फिर माइनस फिर वर्गमूल 3। अगर उदाहरण इस प्रकार से मिल जाए, देखो दोस्तों टाइम भले ही थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन जो चीज हमें सीखनी है वो परफेक्ट सीखनी है, कभी उसको भूलना नहीं है, वापस इस प्रकार से पढ़ना है। तो देखो अगर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दे तो क्या होगा? देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया, अब वही बात है कि मेरे पास यहाँ पर टुकड़े तो हो रहे नहीं है और हो भी जाए तो मेरे पास 1 आ रहा नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो करेंगे कुछ ऐसा कि यहाँ पर जो माइनस है तो इस 3 से पीछे आ जाओ। मैंने पहले बताया था कि अगर प्लस है तो 3 के आगे जाओ और माइनस है तो 3 से पीछे आ जाओ। तो 3 से जब मैं पीछे आया तो मुझे मिला 2। अब इस 2 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा, 1 और 2, दोनों को गुणा कर रहा तो बिल्कुल 2 आ रहे और दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा, तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं मुझे, ये दोनों चीज मिल गई। अब इसका आंसर क्या होगा? क्या यहाँ पर माइनस है तो 1 हो जाएगा का? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस प्रकार का मेथड यूज करते हैं आगे और पीछे लेने वाला, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर ये 1 व
2 के बीच। ऐसा अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो वो राइट होगा और एक सा ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है 23 वर्गमूल 23 प्लस वर्गमूल 23 प्लस वर्गमूल 23। इसी प्रकार का प्रश्न एक और आ गया। इस 23 के कोई टुकड़े नहीं होते हैं क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या। तो 23 को मैं तोड़ सकता हूं 1 गुना 23 के अंदर, तो इनका डिफरेंस तो कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये चीज पता चल गया आपको कि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे और न इनका डिफरेंस 1 आ रहा। तो आप क्या करोगे कि प्लस का निशान है तो इससे आगे जाओगे, प्लस का निशान है तो इससे आगे जाओगे। 24 25 26 27 28 29 और 30। तो आप देखोगे कि 24 में भी ऐसे कोई टुकड़े नहीं बैठेंगे क्योंकि 24 को टुकड़े कर करके देखेंगे तो टुकड़े तो हो जाएंगे, उनके गुणनखंड तो हो जाएंगे, लेकिन उनका डिफरेंस हमें 1 नहीं प्राप्त होगा। न 25 के होंगे, न 26 के होंगे, न 27 के, 28 29 और 31 के। देखो आप 30 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो एक गुणनखंड 5 और 6 आएंगे, 6 पंचू 30 या 5 6 30। इसका मतलब 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 30 आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे और इनका डिफरेंस भी मुझे 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये वाली बात तो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो वर्गमूल का आंसर होगा वो 5 और 6 के बीच में होगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा 5 व 6 के बीच। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला मेथड हमने सीखा, ये दूसरा सीखा। अब आ जाओ आप तीसरे मेथड पे। तीसरे मेथड में प्रश्न कुछ इस प्रकार से मिल जाए कि इनके बीच में कोई भी चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। अगर चिन्ह नहीं मिलेगा तो किस प्रकार का प्रश्न होगा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ये गुणा ही हो गया एक प्रकार से क्योंकि चिन्ह इनके बीच में कोई भी नहीं है। तो वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 ऐसे अनंत तक कितने भी वर्गमूल दे दे उसका आंसर क्या होगा। एक ही चीज याद रखो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत। अगर कोई चिन्ह दिया हुआ नहीं है और ये सीरीज अनंत तक चल रही है तो आप जो अंक उसमें दिया गया है वही उसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं है और सीरीज अनंत तक चल रही है तो जो अंक दिया हुआ है उस सीरीज में वही उसका आंसर होगा। नीचे आ जाओ छठे वर्षन में। छठे में क्या है, ऐसा का ऐसा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 और ये सीरीज चल रही है अनंत तक। कहीं पर भी चलो, कितने भी आ जाए, जरूरी नहीं है 3 ही पता है, 10 20 30 50 कितने भी पता जाए, उनका योग कितना होगा, सॉरी उनका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सरल है, देखते ही उत्तर आएगा, पेन उठाना ही नहीं है आपको। अब देखो प्रश्न तो यही है, प्रश्न तो यही है, लेकिन यहाँ पर ये सीरीज अनंत तक नहीं जा रही है। यहाँ पर कोई फिक्स पद दे रखे हैं कि वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। इसका मतलब 3 ही पद है, कहीं पर 4 पद भी होंगे, लेकिन ये सीरीज अनंत तक बढ़ती हुई हमें नहीं दिख रही है। ऊपर वाले प्रश्नों में हमने देखा कि ये जो सीरीज है, ये श्रृंखला बन रही है जो वर्गमूल 3 की, ये अनंत तक जा रही है। लेकिन सातवें प्रश्न में देखा कि ये तो सिर्फ 3 पदों तक समाप्त हो रही है, इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ। तो उसमें क्या करना है, ये 3 तो आंसर होगा, ये तो परफेक्ट है यहाँ पर। अब इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर है ना, यहाँ पर तो अनंत दे दिया हमें कि अनंत तक ये सीरीज बढ़ेगी, और यहाँ पर हमें अनंत नहीं दिया, मतलब फिक्स पद दे दिए। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, ये 3 तो हमें इसी प्रकार से लिखना है। अब ये कितनी बार वर्गमूल लगे हुए हैं, उनको 2 के मल्टीपल में ले जाओ। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 बार लगे हुए हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से इसकी पावर में लिखो, पट्टे में तो 8 और ऊपर लिख दो 8 में से 1 कम करके 7। इस प्रकार से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, समझ में आएगा कि वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, 3 ही पदों तक हमारे पास संख्या है। इसका मतलब आंसर तो 5 होगा, और 5 के अतिरिक्त क्या होगा, इसकी पावर किस प्रकार से आएगी। देखो यहाँ पर भी 3 वर्गमूल लगे हुए हैं, तो 2 के मल्टीपल में ले जाओ। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसके भी नीचे 8 ही आएंगे कि नहीं, और ऊपर 8 में से 1 कम कर दो 7 आएंगे। इस प्रकार का 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर चलो, मैं यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लेता हूं इस प्रकार से। ये है मेरे पास वर्गमूल 5 और इसके अंदर वर्गमूल 5 ले लिया। इसका मतलब हमने यहाँ पर 2 ही पद लिए हैं, तो आंसर तो 5 होगा, लेकिन वर्गमूल कितनी बार है, 2। तो 2 दूनी 4, तो पावर में आएगा 4 और ऊपर 4 में से 1 कम कर दिए तो 3। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगर ये ऐसा न देकर यहाँ पर इस प्रकार से अनंत श्रेणी का चिन्ह दे देता तो यहाँ पर इसके उत्तर कितने हो जाते, डायरेक्ट 5। इस प्रकार से एक बार और 7 वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7
अनंत की श्रेणी दे दी तो आंसर क्या होंगे 7 होंगे, क्योंकि मैंने आपको वहीं पर बताया है कि अगर कोई वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिया हुआ आ जाए और श्रेणी अनंत तक चले तो वो जो दी गई संख्या वही उसका उत्तर होगी। अब देखो ये अनंत वाली श्रेणी नहीं दी हुई आती तो आंसर तो इसका 7 ही होगा, लेकिन पावर में क्या आएगा 3 बार वर्गमूल है तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, पावर में 8 और इसके ऊपर 1 कम करके लिख दो तो 7 की पावर 7/8 मेरे अकॉर्डिंग। अब इस प्रकार का प्रश्न कोई सी भी एग्जाम में आपको मिल जाए, कोई सी भी एग्जाम में, तो आप बिल्कुल बिना अटके इसका आंसर ढूंढ लोगे और वो भी कुछ सेकंडों में। अब हम मेथड देखते हैं हरों का परमेकरण का। सबसे पहली बात आती है कि हरों का परमेकरण होता क्या है और हम ये हरों का परमेकरण करते क्यों हैं। देखो दोस्तों कि जो संख्याएं हमारे पास भिन्न में दे रखी होती है उन संख्याओं में जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है अंश, और नीचे वाली संख्या क्या होती है हर। इसका मतलब हमें हर के अंदर हमेशा ही क्या रखनी है परिमेय संख्या, हमें कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं रखनी। किसी को ये प्रॉब्लम भी हो रही होगी कि ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जनरली आपके जानने के लिए सिर्फ मैं आपको इतना सा बताता हूँ कि वर्गमूल की ऐसी संख्याएं, वर्गमूल की ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे वर्गमूल 5 है ये अपरिमेय संख्या है। यदि मैं बात करूं वर्गमूल 4 की तो वर्गमूल 4 का यदि मैं वर्गमूल लेता हूं तो मेरे पास 2 आएंगे। इसका मतलब इस वर्गमूल 4 का तो मेरे पास वर्गमूल निकल के आ रहा है 2, इसका मतलब ये तो मेरे पास अपरिमेय संख्या है नहीं। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती है वर्गमूल वाली जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता। ये चीज ध्यान में आई कि वर्गमूल। अब देखो कि हम हरों का परमेकरण ले रहे क्यों है, क्योंकि जो अंश है उसका तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है किसका हर का। यदि मैंने हर के पास में कोई भी अपरिमेय संख्या रख दी तो हर को प्रॉब्लम होगी, और हर की इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे हरों का परमेकरण करेंगे। सिंपली इन उदाहरणों को एक तरफ रख के एक नया उदाहरण लेता हूं मैं 1/5 वर्गमूल 5। सिंपल सा उदाहरण है। ये मेरे पास एक भिन्न है जो किस प्रकार से 1/वर्गमूल 5, इसका अंश तो मेरे पास 1 है और हर मेरे पास है वर्गमूल 5। ये वर्गमूल 5 आप देखो कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। बिल्कुल जब देखा तो पता चला ये अपरिमेय संख्या है। हर को हो गई प्रॉब्लम और आपको सोल्व करनी पड़ेगी हर की ये प्रॉब्लम, उसको ही हम बोलते हैं हरों का परमेयकरण। अब ये अपरिमेय संख्या आ गई तो इसको परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी भिन्न को ऊपर और नीचे मतलब अंश को और हर को जो अपरिमेय संख्या है ना उसी से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से हमने क्या किया वर्गमूल 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और वर्गमूल 5 को नीचे मल्टीप्लाई किया। वर्गमूल 5 ये वाली चीजें मैंने आपको घातांक करने में बहुत चुन चुन कर पढ़ाई है और धीरे धीरे पढ़ाई है। ये देखो वर्गमूल 5 1 से गुणा होगा तो क्या होगा ये वर्गमूल 5 बन जाएगा, और वर्गमूल 5 से ही गुणा होगा तो क्या होगा ये 5 हो जाएगा। तो अब देखो ये हर की, अब देखो किसी किसी के प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 गुणा होकर 5 कैसे बन गए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैसे मैंने घातांक करने में डिटेल से पढ़ाया है। देखो वर्गमूल 5, इस वर्गमूल को मैं इसकी पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा। मल्टीप्लाई है फिर वर्गमूल 5, फिर इस वर्गमूल 5 को मैं 5 की पावर 1/2। घातांक करने में हमने पढ़ा है कि गुणा में यदि आधार समान हो तो उसकी घातें जुड़ जाएगी। तो जो 5 की घात 1/2 है इस 1/2 में जुड़ जाएगी। मुझे बताओ कि ये आधा और आधा जुड़कर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो 1 होती है। इस प्रकार से वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 गुणा होकर हमारे पास हो गया 5। अब देखो जो हर की ये प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। यहाँ पर हर के पास में अब एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, वो है 5। वर्गमूल 5 का वर्गमूल तो हमने हटा दिया। अब इसी प्रकार से यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं कि हर के अंदर परिमेय अपरिमेय संख्या दे दी तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन ये बीच में माइनस प्लस के चिन्ह क्यों दे दिए, तो उसकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। देखो अब इस संख्या का मुझे हरों का परमेयकरण करना है तो कैसे करेंगे, हमें तो इस नीचे वाली संख्या से ही मतलब होता है। तो क्या लिखेंगे 1/वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2।
ये तो चल रहा है, इसका मतलब इस हर के अंदर ये जो अपरिमेय संख्या है इसको हमें परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ये तो हमने अभी देखा था कि अगर सिंगल हमें भिन्न देते तो जो अपरिमेय संख्या है उसको अंश और हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ एक ही चीज ध्यान रखेंगे, जो बीच में चिन्ह दिया हुआ है उसको चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब है ये माइनस में तो प्लस का कर दो और प्लस का है तो माइनस में कर दो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हम किससे करेंगे, √3 और प्लस, अब देखो ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, ये हो गया वर्गमूल 2 डिवाइड बाई इसी से हमें भाग करना था प्लस वर्गमूल 2। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, ये तो मेरे पास वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 ही बन जाएगा, ये बन गया। अब देखो वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 गुणा होगा किससे, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और 10वीं क्लास से उस फॉर्मूले ने आपका पीछा नहीं छोड़ा होगा। वो कौन सा है, ये देखो, क्या आपने इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता क्या है, ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर मुझे कोई ये बोलता है कि सर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो बिना 10वीं क्लास पढ़े हुए आप आगे नहीं आए हो। तो 10वीं क्लास में इस प्रकार के फॉर्मूले थे, पर अभी मैं 2 और फॉर्मूले यहीं पर लिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, a प्लस बी का फॉर्मूला भी आपके काम में आने वाला है, बिल्कुल सरल है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। अब आपने ऐसा पढ़ रखा होगा कि ये 2ab b स्क्वायर के पहले आता होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे चिन्ह क्या है, प्लस में। आगे ले लो या पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, इस प्रकार का ये फॉर्मूला होता है। ये चीजें आपने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पढ़ी होगी 10th क्लास में। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो डायरेक्ट हम कर दो उसको बिना फॉर्मूले की सहायता से भी दे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम फॉर्मूले की सहायता लेंगे। a माइनस बी गुणा है a प्लस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इसका मतलब वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ऐसा ही तो हमें करना है। ऊपर तो हमारे पास वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 चल रहा है और नीचे वर्गमूल 3 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने का मतलब है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो। तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करना है। पीछे ही देखा था हमने वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करके 5 आया था। तो यहाँ पर भी वर्गमूल 3 को जब वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2। तो 3 माइनस 2 1, और 1 का यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा √3 प्लस √2। बिल्कुल आपको ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर जरूर मिलेगा। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा उदाहरण है हमारा 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 4, इस प्रकार का है। अब हमें क्या करना है, हरों का प्रमेयकरण करना है। नीचे जो हर है उसको गुणा कर दो और भाग कर दो। तो इस प्रकार से जो चिन्ह चेंज कर देना, बस ये चीज आप ध्यान रखना। बटे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 4, ऊपर तो 1 से ही तो गुणा होगा, तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 4 होगा। और नीचे देखो फिर a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला तो आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ेगा। a प्लस बी गुणा a माइनस बी का क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 5 वर्गमूल 5 का स्क्वायर और माइनस वर्गमूल 4 का स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और वर्गमूल 4 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो 5 माइनस 4 1, और 1 का तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आंसर हो गए। अब देखो आगे ऊपर 1 न देकर और कोई संख्या दे दे, ऊपर 1 न देकर और कोई संख्या दे दे तो उसका क्या करेंगे हम, उसके लिए भी इलाज है। ये देखो क्या है हमारे पास 7/3 प्लस वर्गमूल 2, बस ये वर्गमूल 2 आ गया। इसी के कारण हमें हरों का प्रमेयकरण करना है। अगर 2 आ जाता, इधर 3 है ये 2 5 हो जाते, करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हर में भाई अपरिमेय संख्या आ गई तो इसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि हर को तो प्रॉब्लम है अपरिमेय संख्या से, दुश्मन है ये हर का अपरिमेय संख्या। तो इसको परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए नीचे वाली से मतलब रखो और इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। बस चिन्ह चेंज कर देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस,
ये वर्गमूल 2 डिवाइड बाई 3 माइनस वर्गमूल 2। ये चीज तो कर सकते हो। अब ये 7 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने इसको कोष्टक में बंद कर दिया। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब क्या करना है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यही फॉर्मूला वापस लगेगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसका मतलब a का स्क्वायर, यहाँ a है 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर, b है वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 9 माइनस 2 क्या हो गया 7, तो डायरेक्ट मैंने 7 लिख दिया। अब देखो 7 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है और भाग में भी 7 है, 7 से 7 काट दो, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। क्या आया है हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर 3 माइनस वर्गमूल 2। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं। अब देखो जो परिमेय संख्या हमारे पास यदि दे रखी है कहां पर, हर के अंदर, और वही परिमेय संख्या हमें अंश के अंदर भी दे दे, ये देखो वर्गमूल 3, इसी प्रकार की संख्या हमें दे दे प्लस वर्गमूल 2 डिवाइड बाई वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, ये इस प्रकार से दे दे तो क्या करेंगे वो चीज देखो। हमें तो हर का ही तो करना है प्रमेयकरण भाई, दिक्कत अंश को कभी नहीं होगी, दिक्कत होगी हर को। तो हर का प्रमेयकरण करेंगे, ये वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 है, इसको चिन्ह चेंज करके यहाँ गुणा कर दो, तो ये होगा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 और इसी का भाग दे दो आप वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। अब देखो ऊपर सेम संख्या मल्टीप्लाई होती है, जब a और a मल्टीप्लाई होता है तो ये a का स्क्वायर होता है ना, ये देखो सेम संख्या एक गुणा में घाते जुड़ती है, घातांक करने में ही पढ़ा है। अब देखो ये वाली संख्या सेम है और ये वाली संख्या, तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, नीचे तो भाई वही है a माइनस बी गुणा हो रहा है a प्लस बी से, इसका मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। आपको इस प्रकार से थोड़ी करना है एग्जाम में, आप तो जब वर्गमूल 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिखना, क्योंकि ये चीजें हैं ये यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिखी है, बाकी डायरेक्ट मैं भी लिख सकता था क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पहले समझ में आए। उस प्रकार से टाइम भले यहाँ पर लगता है लेकिन परफेक्ट चीज आपके डायरेक्ट दिमाग में जाएगी, वो गारंटी मेरी है। अब देखो ये क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, हमने देखा था a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बिल्कुल सबको याद है, वेरी गुड। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट करो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस लग रहा है और ये b का स्क्वायर भी हमने कर दिया प्लस 2ab। अब 2a ये है और b ये है, तो 2ab मतलब 2 वर्गमूल 3 ये गुणा हो रहा है वर्गमूल 2 से, ये डिवाइड बाई। अब देखो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 1 और नीचे 1 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसको जोड़ दो 3 और 2 5 प्लस। अब देखो ये किस प्रकार से होगा, वर्गमूल की संख्या है अपने आप में वर्गमूल की, अगर ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होता तो क्या हो जाता, इसका 2 हो जाता, लेकिन अलग अलग संख्याएं है तो ये वर्गमूल के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो इस प्रकार का इसका आंसर निकल के आएगा। अब देखो इसके यदि लगा हुआ आ जाता यहीं पर यदि वर्गमूल लगा हुआ आ जाता तो कोई दिक्कत होती क्या, बिल्कुल नहीं होती, यही काम हमें करना था, अब देखो ये चीज आ गई, मान लो यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ आ गया तो क्या करना है, पहला हर का प्रमेयकरण तो आप करो ही, इस वर्गमूल के अंदर ही कर दो इसका हर का प्रमेयकरण। अब ये क्या होगा, ये वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर होगा और नीचे क्या है a प्लस बी गुणा a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, इसके क्या लगा हुआ है वर्गमूल। अब तो डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं कि इस पूरे का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ऊपर तो ये वर्गमूल कट गया और नीचे 1 है तो a का वर्गमूल तो 1 ही होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 और प्लस वर्गमूल 2, इसका स्क्वायर था ना यहाँ पर और ये स्क्वायर कट गया था हमारे वर्गमूल से। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न कहीं पर भी आते हैं तो आप बिल्कुल उसको छोड़ना मत। अब कई बार क्या होगा कि इस प्रश्नों में आपको इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, कि जैसे ये मान लो कि ऐसे दिया हुआ आएगा कि वर्गमूल 3 और डिवाइड बाई
पूरा दे देगा 4 और वर्गमूल 3 का मान दे देगा आपको। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका तो देखो डायरेक्ट हो जाएगा, ये वर्गमूल 3 है और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। तो जो वर्गमूल 3 का मान देगा उसको ऊपर रख के 2 का भाग ही तो देना होगा। बहुत सारी संख्या ऐसे आएगी जैसे आएगा कि वर्गमूल 2 प्लस 3 प्लस वर्गमूल 2। तो इसमें हमें दिया हुआ आएगा मान वर्गमूल 2 का, तो वो वर्गमूल 2 का मान हमें डायरेक्ट पुट नहीं करना है। सबसे पहले काम करना है इसका हमें हरों का प्रमेयकरण लेना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कोई भी संख्या आपको दे दे, इस प्रकार की संख्या देगा और उसमें अपरिमेय संख्या का मान आपको दे देगा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस हर को जाके पूछो कि भाई तेरे पास अपरिमेय संख्या है तो मैं तेरी समस्या का इलाज कर देता हूं, और वहां पर आप उसका हरों का प्रमेयकरण कर लेना। और करने के बाद में जो आपको अपरिमेय संख्या का मान दिया हुआ है वो वहां पर पुट करना। अब इस चैप्टर का देखो लास्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं कि कभी कभार प्रश्न इस प्रकार से पॉइंटों में और अंडर रूट में दिए हुए आ जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पॉइंटों का इलाज करना है। देखिए प्रश्न के अंदर ऊपर है 2 संख्या के पहले और इधर 4, मतलब ऊपर तो 6 संख्या के पहले पॉइंट लगे हुए, टोटल मिलाकर 2 इसके और 4 इसके। अब इसमें 2 इसके और 4 इसके देख लो, मतलब 6। इसका मतलब पॉइंटों को आप पॉइंटों से काट दो। जब पॉइंट ही नहीं रहेंगे तो नई संख्या किस प्रकार से बनेगी, 36 गुणा 56 25 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 625, इस प्रकार की संख्या बनेगी। अब काटना तो आपको आता ही है, ये 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 4 बार कट गए। अब देखो इसको काटो आप 25 से, 25 से ये कट जाएंगे 25 बार, और 25 से ये कट जाएंगे 2 और 5, ये कट गए 225 बार। फिर इसको काटेंगे 25 नाम 225। अब देखो ये 9 और 4 ही तो बचे हैं, तो 9 चौके 36, वर्गमूल के अंदर 36 है। अब आप 36 का वर्गमूल तो ले सकते हो, कितना आएगा 6। इस प्रकार से संख्याओं को आपको सोल्व करना है। फिर और चीज देखो, अगर आपके पास में इस प्रकार से आ जाए 0.25 का वर्गमूल निकालिए, तो आप पहले पॉइंट हटा लो, ये क्या है 25 और नीचे लगा दो इसके 100। क्यों लगाए, क्योंकि 2 संख्या के बाद में पॉइंट था, ये हमने ऐसा कर लिया। ऊपर 25 का निकाल लो, 25 का क्या आएगा हमारे पास 5 और 100 का क्या आएगा 10। 5/10 को हम 0.5 के द्वारा भी तो लिख सकते हैं ना। बस यही चीजें आपको करनी है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज हमारा चैप्टर पूरा होता है। आपका काम अब इतना ही है कि जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है वो एक बार अच्छे से हमने जो पढ़ा है उसको यूज करते हुए आपके गाइड्स में जितने भी इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को सोल्व करके देखो। मेरे अकॉर्डिंग एक भी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी बाय द वे कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है तो आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को आपने पूरा देखा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, साथ ही जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।